ओम शांति। आज 13 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि तुम रोज ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो कौन हो? स्टूडेंट हो। पढ़ाई रोज कौन पढ़ता है? स्टूडेंट पढ़ता है। कौन से स्टूडेंट हो? गॉडली स्टूडेंट। और तुम्हारा टीचर कौन है? टीचर कौन है? परम पिता परमात्मा। टीचर कौन है? ज्ञान का सागर। सागर तुम्हारा टीचर है। ज्ञान का सागर टीचर बन करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हें जब खुद पढ़ रहे हो तो फिर क्या है करना है? इसको पढ़कर औरों को पढ़ाना, माना सर्विस के लिए तत्पर रहना है। मुझे ज्ञान मिला तो अन्य आत्माओं को भी मैं परमात्मा का परिचय दूं, उनको भी वर्षे का अधिकारी बनाऊं। तो सर्विस का शौक होना चाहिए। जो पढ़ाई रूटीन से पढ़ेंगे उनको सर्विस का शौक भी होगा। और सदा बुद्धि में याद रहे कि जो भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं दुनिया की, है ना, देह के संबंधी, देह से संबंधित वस्तुएं, ये सब क्या हो जाने वाली हैं? विनाश हो जाने वाली हैं, नष्ट हो जाने वाली। अविनाशी तो नहीं है ना, ये अविनाशी हैं। तो इनमें रगे ना जाएं, इनमें आसक्ति ना जाए। तो क्या करना है? अब ये आंखें तो बड़ा धोखा देती हैं, तो इसलिए इनको देखते हुए भी नहीं देखना है। तो बाबा ने जो श्रीमत विधि है वो गांधी जी के दिखते ना 3 बंदर कौन कौन से दिखाए हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बाबा कहते बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, है ना। विचार आया फिर वो जो है कर्म में भी आ जाएगा। तो इसलिए बुरा ना सोचो ना करो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। क्या कहा? कि सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? कौन सा शौक? एक बाबा की याद में रहे। और बाबा कहते सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, है ना। कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, है ना, बुरा ना सोचो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मीठे सालिग्रामों के या रूहानी बच्चों के प्रति, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो यह याद रखना है। किस धर्म के थे?
सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो कि हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। आज जो साधारण मनुष्य हैं बन गए हैं ना, तो यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। पक्का है ना, ये निश्चय है ना कि कोई देहधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। और सबको अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, और सबको अपनी अपनी देह है, और शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, पूछो प्रश्न ना। तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। ये नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कह देते हैं, जिससे मनुष्य मूंझ जाते हैं, मूंझ पड़ते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ने यहाँ भी निर्दोष दृष्टिकोण दिया कि इसमें भी किसी का कोई दोष नहीं है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, यह भी ड्रामा में नूंद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते चीची बन पड़े हैं। कितने चीची बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा ने कहा जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। बोलो, घोर नींद से जागो। नींद में सोई पड़े हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि उनको बोलो कि घोर नींद से जागो। बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसा पद्म भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हो, प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हो तो करो सेंटेंस पूरा। तो वह भी प्रजा बनती जाती है। थोड़ा भी सुना है बाबा ने, बहुत समझने की बात है। इसीलिए कहा जाता कि सब आत्माओं की सेवाएं करो, उन्हें अधिकारी बनाओ, वर्षे का अधिकारी। तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता। ज्ञान का बीज डल गया, उसका कभी विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है।
जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य आते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, सी नो इविल, हियर नो एविल। यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। क्या नहीं देखना है? कलयुगी चीजों को नहीं देखना है, उनमें आसक्ति ना जाए, क्योंकि तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। ब्राह्मण संगम युग को कोई जानते नहीं है। इतना सिर्फ याद करो कि ये संगम युग है, अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं कि यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे? एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तुम समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। अब हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं बाबा कहते हैं इसको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल, हियर नो इविल, डू नो इविल। मनुष्य तो बंदर का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिन देते हैं। ऑफरिन माना इनाम देते हैं, जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? क्या प्राइज देंगे बाबा? कितनी प्राइज देंगे बताओ? क्या प्राइज देंगे बाबा? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। सूर्यवंशी राजधानी मिल गई ना, उसके मालिक बन गए। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज। सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबर वर तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, एक है हद का दान पुण्य और दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इन डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये जानते ही नहीं है। माने दान पुण्य तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, लेकिन वह हो गया इनडायरेक्ट। अब तो डायरेक्ट परमात्मा स्वयं आया हुआ है, तो कहते ये जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है कि भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए और क्लास, यहाँ की यहाँ रही, यहाँ का यहीं रहा, सब भूल जाता है।
तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है ना, फिर तुमको बताएंगे कि ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे। अभी तुम सुनो, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं है। मोह जीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोह जीत राजा फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है। मोह जीत राजा कौन है? फर्स्ट क्लास ये लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है ना, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर गए जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, होता है ना पटने का इसमें। हाँ, तो तुम्हारा भी ये खेल बहुत सहज है, तुम ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारण करो, छी काम नहीं करो, कोई भी छी काम नहीं करो। बाप कहते हैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। कौन है बाप? बीज रूप है, सत्य है, सत्य है, चित्त माने चैतन्य है, और आनंद स्वरूप है, सदा आनंद में रहने वाला। आनंद का कोई विपरीत अर्थक नहीं है, ठीक है ना। तो बाप कहते हैं डायरेक्ट स्पीच है ये कि मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। कल बाबा ने क्या कहा था? कौन हूँ मैं लिबरेटर हूँ, मैं गाइड हूँ, मालिक हूँ, बोला था। आज बाबा कह रहे हैं कि मैं बीज रूप हूँ, सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? सोचने वाली बात है, विचार करना। जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसी को मालूम नहीं है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। अब देखो चेकिंग कि पिछले 1 साल में आपने एक दिन भी मिस किया है? कोई ऐसा जिसने एक भी दिन मिस नहीं किया हो? एक भी दिन पढ़ाई मिस ना की हो? है कोई? नहीं, मिस करते रहते हैं। तो बाबा कहते, देखो बाबा के पूछ रहे हैं, आज बाबा चेकिंग कर रहे हैं। बाबा तो एकदम चेकिंग करते हैं ना कि मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। अब देखो लौकिक में भी स्कूलों में जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनको प्राइज मिलते हैं। तो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। अथाह पॉइंट्स हैं, यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तुम सब जिन हो ना। कौन हो तुम? जिन हो ना। कल बाबा ने क्या कहा था? तुम कौन हो? सज्जे हो। कौन हो? हाँ, तुम सब जिन हो ना। 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य, हर एक को कितना पार्ट बचाना होता है। बच्चों को बड़ा वंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। वंडर है ना कि बेहद के नाटक की तुमको अब पूरी पहचान मिली है। सब आदि मध्य अंत को समझ गए हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। यहाँ तो 1-2 को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क।
क्या है ये? विषय वैतरणी नदी, रौरव माने घोर नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पार्ट बजाया है अब बुद्धि में तो आता है ना। और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। अपने टाइम पर द्वापर से आते हैं। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते 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 फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब तुम सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि। यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं। विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कि रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की ऑफरिंग लेनी है। सर्विस करके दिखाना है। मोह की रगें तोड़ देनी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने के लिए विशेष सेवाधारी भाव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति को अनुभव करना है। ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर भी नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। क्या आवाज निकले?
साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है। जब बाबा कहते ये सारे में गूंजेगा, वह दिन भी आना है। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की नज़र भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेंगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गीत उस समय चला कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं कि नैनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा, तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते हैं कि प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह बताओ प्रभु जी। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार उस पार अर्थात 5 तत्वों के से पार छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है, जो आत्माओं का देश है ना, अखंड ज्योति महतत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। पहले तो परमात्मा को भी तो आना पड़ेगा ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। क्या कहा? जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। और बाकियों का क्या होगा? हाँ, बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। सजाएं खाकर मुक्त होते। एक को तो क्लियर भेज दिया, जाओ अंदर जाओ, है ना, और दूसरों को रोक लिया चेकिंग के लिए। हाँ, तो कहते धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वह कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से जकड़े हुए हैं, सब अपने हिसाबों में जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है।
और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई भी देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत को सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है मनुष्य, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। तो कितने अच्छे से मम्मा ने एक्सप्लेनेशन की। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।